नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अलवर न्यूज संभाग में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर अलवर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया, आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अलवर जिला पुलिस की ओर से नाकाबंदी व सघन चेकिंग अभियान के तहत महज 9 दिनों में अलवर जिला पुलिस की ओर से करीब 1,70,00,000 रुपए की अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है। करीब 90 लाख रुपए की नकदी एवं करीब 57 लाख रुपए के वाहन, फायर आर्म सहित अभी तक पूरे अलवर जिले से करीब 4 करोड़ के आसपास कैश पुलिस के द्वारा अब तक जब्त किया गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। पैसा जो परिवहन अवैध रूप से परिवहन हो रहा पकड़ा जा रहा है। कितना पैसा पकड़ा गया है अब तक टोटल और कहाँ किस तरह के? देखिए, 9 अक्टूबर से आचार संहिता लगने के बाद से ही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पूरा जिले की पुलिस एक्टिव मोड में है। लगातार नाकाबंदी, छापेमारी और धरपकड़ के अभियान चल रहे हैं। तो इस अभियान के दौरान इन लगभग 9 दिनों में हम 1,70,00,000 रुपए की तो अवैध शराब सीज कर चुके हैं। इसी प्रकार करीब 12,50,000 के नारकोटिक सब्सटेंसेस, करीब 80-90 लाख रुपए जो है वो कैश और करीब 57 लाख रुपए के वाहन, फायर आर्म्स और जो दूसरे तरह के फ्रीबीज होते हैं वो पकड़े गए हैं। प्रेशियस मेटल पकड़े गए हैं। इस प्रकार जो पूरे अलवर जिले का सीजर आज तक है वो करीब 4 करोड़ रुपए का विभिन्न हेड्स में जो है ये सीजर किया गया है। और अभी ये कार्रवाइयाँ आगे जारी रहेगी और कोशिश है कि इसको और बढ़ाएं ताकि जो चुनाव के दौरान किसी भी तरह की इस तरह की जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स है उनका फ्लो यहाँ पर ना हो सके। सर, लगातार देखने में आ रहा है कुछ व्यापारी वर्ग भी पैसे को लेकर के चले जाते हैं, तो क्या संदेश, क्या मैसेज आप लोग देना चाहेंगे कि व्यापारी इसी तरह से पैसों को न लेके जाए? या देखिए, चुनाव आयोग का ये निर्देश है कि अगर कोई भी कैश नाके पे जब्त किया जाता है जिसका कि उस व्यक्ति के पास कोई पेपर ट्रेल नहीं है और कोई संतोषजनक रिप्लाई नहीं है, तो यदि वो 10 लाख से कम है तो पुलिस उसको अपने स्तर पे सीज करेगी और अगर वो 10 लाख से अधिक है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुला के उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो अगर इस प्रकार का कोई भी कैश पाया जाता है तो जैसा निर्देश है वैसी कार्रवाई डेफिनेटली इसमें होगी। जी, वो भी यही केस है। एक यहाँ के व्यक्ति है जो इस पैसे को ले जा रहे थे, जब उन्हें रोका गया तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था इस पैसे का, तो उस पैसे को जब्त करके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुपुर्द किया गया। अलवर के बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशन व डीएसपी कमल प्रसाद के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा 10 चक्का ट्रक जिसमें करीब 64 लाख रुपए की 6300 लीटर अवैध पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की गई। वृत्ताधिकारी कमलकांत मीणा ने बताया कि मंगलवार की शाम को एसपी साहब से सूचना मिली थी कि दिल्ली से दौसा की तरफ एक ट्रक जा रहा है जिसमें शराब भरी हुई है। साइबर सेल से लोकेशन निकलवा कर उसका पीछा एक टीम के रूप में किया, जिसमें थानाधिकारी बड़ौदा में लक्ष्मणगढ़, राजगढ़ व अन्य थानों के जाब्ते के साथ टीम गठित कर ट्रक का पीछा कर पकड़ा, जिसके पास से करीब 700 पेटी शराब और ट्रक सहित अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्कर राकेश पुत्र नारायण जाति जाट निवासी मोड़ी थाना खेरोदा जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया, जिसमें शराब की कीमत करीब 64 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्राइवर से सेरेमिक से पूछताछ की गई तो बताया कि पंजाब से लाना ज्ञात हुआ, जो आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उनमें सप्लाई करना बताया गया। कल शाम को श्रीमान एसपी साहब द्वारा सूचना मिली थी कि दिल्ली से दौसा की तरफ एक ट्रक नंबर फला में अवैध शराब भरी है और ये जा रहा है। उसकी साइबर सेल से लोकेशन निकलवा के पीछा किया और एक टीम के रूप में कार्य किया। तो एसएचओ बड़ौदा में, एसएचओ रेणी, सीओ राजगढ़, एमआईए थाने का जाब्ता था, लक्ष्मणगढ़ थाने का, हम भी साथ में थे और उसका पीछा करके पकड़ा। तो करीब 709 पेटी दारू, जिसमें करीब 20,508 बोतल बनती है, वो उसमें मिली, उनको जब्त किए। एक ट्रक 44 1 लाख रुपए का और एक ड्राइवर को हमने गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत करीब 64 लाख रुपए। सर, ये शराब कहाँ से आ रही थी? ये प्रारंभिक पूछताछ पे पंजाब से लाना ज्ञात हुआ है और जो विधानसभा चुनाव में यहाँ राजस्थान में होने जा रहे हैं इनमें सप्लाई करना ही चाह रहे थे।
सही कार्रवाई भी करें। अलवर में बड़ौदा में थाना पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार से 6,50,000 रुपए जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। एसपी आनंद शर्मा और डीएसपी कमल प्रसाद मीना ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अवैध शराब, अवैध कैश तस्करी की नाकाबंदी एवं सघन चेकिंग अभियान के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थापित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट सीतल पर नाकाबंदी के दौरान बड़ौदा में एसएचओ ताराचंद ने एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार को रुकवाकर तलाशी ली तो कार में 6,50,000 रुपए मिले। कार चालक से कार में मिले पैसों के बारे में जानकारी ली। कार चालक पैसों के बारे में कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने अवैध रूप से 6,50,000 रुपए ले जाते हुए पाए जाने पर स्कॉर्पियो गाड़ी चालक भरतपुत्र यशपाल पंजाबी निवासी हंस विहार सेक्टर 13 रोहिणी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से नकदी 6,50,000 रुपए को जब्त किया तथा गाड़ी स्कॉर्पियो को धारा 207 MV एक्ट में जब्त की। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर चेक पोस्ट बनी हुई है सीतल के नाके पर उतार के लिए, वह हमारा एक फिक्स नाका है जो कई दिन से काम कर रहा है। उसने और एसएचओ बड़ौदा में मैं भी साथ था, सबकी संयुक्त कार्रवाई थी। 6.5 लाख रुपए अभी कैश जब्त किए हैं। सर जो व्यक्ति से जब्त हुए कहाँ के कुछ? वो दिल्ली साइड का है, मिस्टर राजेश, अलवर की तरफ ले जाना बता रहा है। उसके पास कोई उससे संबंधित दस्तावेज नहीं थे तो 102 में हम जब्त कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अलवर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एरिया डोमिनेशन के लिए अलवर जिले में 2 पैरामिलिट्री की कंपनियां हमको दी गई हैं। दोनों हमारे पास आ चुकी हैं, दोनों सीआरपीएफ से हैं और उनके द्वारा जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें एरिया डोमिनेशन किया जाना है। इसके अलावा एक कंपनी भिवाड़ी, एक कंपनी खैरथल और एक कंपनी कोटपुतली बहरोड को दी है। तो इस प्रकार कुल 5 कंपनियां हो जाती हैं। हमने इनको फ्लैग मार्च का एक शेड्यूल बनाया है और विधानसभा वार पर वहां पर फ्लैग मार्च करेंगे। इस बार चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि फ्लैग मार्च एक पैदल चलने की एक्सरसाइज नहीं है। पहले जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर वहाँ की डिटेल्स शेयर करेंगे। फ्लैग मार्च हो रहे हैं, किस तरह की यूनिट आई हुई है अपने यहाँ, उनको किस तरह डिवाइडेशन किया गया? देखिए, एरिया डोमिनेशन के लिए अलवर जिले में 2 पैरामिलिट्री की कंपनियां हमको दी गई हैं। वो दोनों हमारे पास आ चुकी है, दोनों सीआरपीएफ से हैं और उनके द्वारा जो है हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें एरिया डोमिनेशन किया जाना है। इसके अलावा एक कंपनी भिवाड़ी, एक कंपनी खैरथल और एक कंपनी कोटपुतली बहरोड को भी दी गई है। तो इस प्रकार से पूरी 5 कंपनियां हो जाती हैं। तो हमने इनके फ्लैग मार्च का एक शेड्यूल बनाया है जिसके तहत ये विधानसभा वार वहाँ पर फ्लैग मार्चेस करेंगे। और इस बार चुनाव आयोग के निर्देश है कि फ्लैग मार्च केवल एक पैदल चलने की एक्सरसाइज नहीं है। पहले जो वहाँ के अधिकारी हैं, चाहे वो आरओज हैं, चाहे डीवाईएसपीज, एसएचओज, वो इनके साथ बैठ के वहाँ की डिटेल्स इनसे शेयर करेंगे। वहाँ की क्रिटिकल बूथ, वहाँ की कास्ट इक्वेशन, वहाँ क्या वल्नरेबल है, क्या सेंसिटिव है, इन्हें बताया जाएगा। और उसके बाद इन पॉकेट्स को चिन्हित करके विशेष तौर पर यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के तहत ये फ्लैग मार्चेस किए जाएंगे। तो उसी पैटर्न से हमने कल से शुरू किए हैं। अभी हमने हमारे यहाँ पर एक तो विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ और विधानसभा क्षेत्र अलवर जो रूरल अर्बन है उसको कवर कर रहे हैं। ये कवर होगा, उसके बाद बाकी विधानसभाओं में बारी बारी से ये एक्सरसाइज की जाएगी। अलवर में लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही कर गौकसी के लिए ले जाई जा रही 39 गौवंशों को मुक्त कर 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस के द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नाके बनाकर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है। नाकेबंदी के दौरान दौसा की ओर से आ रहे एक आयसर केंट्रा को रोककर तलाशी ली तो केंट्रा में ठूस कर गौवंश भरे हुए मिले। वहीं पुलिस ने गौ तस्करों के दूसरे वाहन ट्रक में भी गौवंश मिले। पुलिस ने बताया कि पुलिस से भागने की फिराक में तस्करों के एक वाहन एक्सप्रेसवे के मीडिएटर पर जा पलटा। पुलिस ने दोनों वाहनों की तलाशी ली तो एक वाहन में 21 तथा दूसरे वाहन में 18 वाहन गौवंश भरे हुए मिले, जिनमें 7 गौवंश मृत हालत में मिले। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से वाहनों में फंसे गौवंशों को बाहर निकाला। इधर पुलिस ने मामले में 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और वाहनों में मिले गौवंशों को सुधा सागर गौशाला भिजवाया तथा मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें दफनाने की प्रक्रिया की गई।
वो तस्करी की घटना पर जब पुलिस ने कब्जा किया है। ये अपने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जो लगातार नाकाबंदी और कार्रवाई चल रही है, तो उसी में जो एक्सप्रेस वे पर हमारा नाका है वहाँ पर 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई है। एक तो कैंट्रा गाड़ी है, एक 10 चक्का ट्रक है और दोनों में गौवंश भरा हुआ है। एक में 21 गायें थी, एक में 18 गायें थी और उनको पकड़ के पुलिस ने अब गायों को गौशाला में ले जा रहे हैं। उसमें 7-8 गौवंश की मृत्यु भी हो गई है ठूसे जाने से और 4 आरोपी भी साथ में गिरफ्तार किए हैं। इन गाड़ियों को हम गौवंश अधिनियम में मुकदमा दर्ज करके जब्त करेंगे और जो है इसमें दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलवर के मालाखेड़ा में महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण मालाखेड़ा में लगाया गया। शिक्षा विभाग के व्याख्याता शिक्षक गए चुनाव प्रशिक्षण लेने, वहीं आंगनबाड़ी के प्रशिक्षण लेकर पहुंची केआरपी ने ही दिया प्रशिक्षण। वहीं प्रशिक्षण कक्ष में टेंट का सामान भी भरा हुआ था, ऐसे में बैठने की सही व्यवस्था नहीं पाई गई। शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए प्रभारी की चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण वह नहीं पहुंच सके। इस प्रकार से प्रशासनिक और चुनाव कार्य एक साथ आने पर इस प्रकार के प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण लेकर आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने ही 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण से बचाने, उन्हें स्वस्थ रखना तथा गुणवत्तापूर्ण पोषाहार देने जैसी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताई। प्रशिक्षण लेकर आई महिला ने बताया कि उसने जो प्रशिक्षण लिया उसके आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी और इस प्रशिक्षण शिविर को वह अकेली ही हैंडल कर रही है। उधर शिविर प्रभारी अंशु शर्मा का कहना था, महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें लगाए गए शिक्षा विभाग के व्याख्याता और शिक्षक के चुनाव में ड्यूटी होने के कारण वह प्रशिक्षण लेने गए हैं। वहीं प्रशिक्षण के लिए बजट के अनुरूप शिविर में व्यवस्था करवाई गई है। उधर महिला बाल विकास विभाग में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अतुल नैनावत ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों की पालना तथा प्रशासनिक स्तर के कार्य करना दोनों ही जरूरी है, जहां समन्वय स्थापित कर यह कार्य संपन्न कराई जा रही है। आयोजन शिक्षा विभाग का है और मद जो राशि है वो भी शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है। इसके लिए प्रति संभागी 500 रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें गैर आवासीय प्रशिक्षण है, इनको एक समय का चाय नाश्ता है, भोजन है दोपहर का, और दिन में 150 रुपये प्रति संभागी भोजन की व्यवस्था है 3 दिवस के लिए। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है, 3 दिन का प्रशिक्षण है। इसमें ये 16 से 18 तक है। इसमें हम 4 बहनों को लगाया गया, जिसमें 2 सुपरवाइजर और 2 हम कार्यकर्ता बहन थी। दोनों सुपरवाइजर किसी कारण से अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं और एक जो कार्यकर्ता थी मेरे साथी बहन, उसकी तबीयत खराब होने का कारण वो नहीं आ पाई। इसको मैं अकेली हैंडल कर रही हूँ। उत्तराखंड में केदारनाथ से साइकिल यात्रा शुरू कर विराटनगर पहुंचे शिवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शशि प्रकाश ने। शिवा ने बताया कि केदारनाथ से दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, डिग, अलवर, भर्तहरी, सरिस्का अभ्यारण्य होते हुए शिवा साइकिल से विराटनगर पहुंचे हैं। शिवा ने साइकिल से की जा रही यात्रा में अभी खाटू श्याम और शालसर बालाजी के लिए जाना बताया। शिवा ने आमजन को संदेश देते हुए बताया कि यूं तो लोग साइकिल घूमने और स्वस्थ रहने के लिए चलाते हैं, लेकिन भारत में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए हमें थोड़ी बहुत दूरी के लिए साइकिल का उपयोग किया जाना चाहिए। यात्रा के दौरान शिवा का प्रदूषण मुक्त यात्रा का संदेश लोगों को खूब भा रहा है। शिवा ने यात्री विश्राम मंदिर स्थलों पर करना बताया। उनके साथ साइकिल पर हर जरूरत का सामान भी उपलब्ध है। से मिले हैं, ऑल इंडिया ट्रेवल्स चल रहे हैं साइकिल से, इनसे पूछते हैं। देगा भैया कहाँ से यात्रा शुरू की आपने? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? हाँ। कौन कौन सी यात्रा कर चुके हैं आप? कर लिया, हरिद्वार ऋषिकेश का कर लिया। अच्छा, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश और अभी चल रहा हूँ, अभी वृंदावन मथुरा का भी कर लिया। वृंदावन मथुरा? हाँ। अच्छा, और बरसाना का भी हो गया। अब जा रहा हूँ खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी साइकिल से? हाँ। अरे वाह यार, बहुत धन्यवाद यार। तो आप इस साइकिल से चलकर क्या संदेश देना चाहते हो? साइकिल से संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ लगाओ, प्रदूषण बचाओ और जानवर, और जो मेरा इसमें लिखा है कि जानवर पर अत्याचार ना करो। अच्छा। इनका सहारा बनो। अच्छा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलम हो। धन्यवाद। हाँ भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। जयपुर में विराटनगर के ग्राम मेड़ में पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने शाहपुरा सड़क मार्ग पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। समाज सेवक कमल कुमार मेहरा ने बताया कि पीथेश्वर मंदिर के पास 200 घरों में 1000 की आबादी रहती है, जो कि नल कनेक्शन नहीं होने के कारण पानी की एक एक बूंद को तरस रही है। बालकनाथ योगी व मान सिंह मेहरा ने बताया कि अगर इस कॉलोनी में नल कनेक्शन हो जाए तो इन लोगों को समय पर पानी मिल सकता है।
ग्राम पंचायत द्वारा पानी की टंकी बनाए हुए हैं, लेकिन वो भी 4 साल से खाली पड़े हैं, जिसके कारण महिलाओं को 300 मीटर दूर शमशान घाट से पानी भरकर लाना पड़ता है। कॉलोनी के लोगों ने बताया शमशान घाट में एक बोरिंग चालू है, उसमें भी पानी बहुत कम आता है, जिसके कारण कॉलोनी के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पंचायत मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में बच्चों, महिलाओं के साथ पुरुष उपस्थित रहे। देखो मैड कुंडले के अंदर सूरा कॉलोनी है, उसके अंदर 200 परिवारों के लगभग 1000 सदस्यों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उनको पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है और एक निजी खुद का नल नहीं है उनके पास। पाइपलाइन बिछ चुकी है लेकिन पाइपलाइन में पानी नहीं डाला जा रहा है और शमशान घाट में भी वो अक्सर पानी लेने नहीं जाते हैं, लेकिन देखो वहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र है वो, तो वहाँ पर एक मुर्दों का या फिर अपने मरे बुजुर्गों का संस्कारी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर महिला को जाना एक तरह से निषेध हो जाता है, उनको कुछ भी हो सकता है ना। और जाती हैं शमशान घाट में तो उसमें पानी भी नहीं है। और देखो रही बात, मैंने स्टाफ से सुनी है कि मेड के बोरों में पानी नहीं है। शमशान घाट में एक बोर कराया है, उसमें पानी है लेकिन उसमें पानी नहीं डाला गया है। ये टंकी है जो खाली भरी हुई है, जो आपके पीछे दिख रही है ना, ये टंकी बनाई गई है लेकिन इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है।